तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में जो क्विंग है उसको फ़ोन आया होता है और वो कहता है कितनी ज़्यादा इसकी ग्रेट टाइमिंग है, मैं वैसे भी इससे मिलना चाहता था कुछ चीज़ों के लिए। और फिर हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे जो है उसका दोस्त बैठा होता है और क्विंग वहाँ पे जाता है, उसका दोस्त उसे जो है वो पकड़ लेता है। वो कहता है ब्रदर, क्या आप जो है वो मजाक कर रहे हो? क्या सच में यून जुआंग में जो है वो सच का ड्रैगन है? और तभी जो क्विंग होता है वो उसके हाथ जो मुंह होता है उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अपनी जो आवाज़ है उसको कम करो। क्या तुम चाहते हो कि जब तुम स्ट्रीट पे जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ मारा जाऊं? तुम जो हो पक्का लगता है कि वो मरना चाहते हो, और वैसे भी जब तुम मर रहे होगे तो मैं तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, मैं अपनी वॉइस जो है उसको लोअर करके रखूंगा, पर आखिर ड्रैगन है कहाँ? क्या तुम मुझे वहाँ पे ले जा सकते हो? और वो कह रहा होता है कि वैसे भी बचपन के टाइम से जो मेरी ग्रैनी है और उन्होंने जो है वो जितने भी 3 किड्स थे उनको ड्रैगन के पैलेस के बारे में बताया था और बहुत ही ज़्यादा कहानी सुनाई थी। और वैसे भी उनकी जो पोजीशन है वो पूरी जो कॉन्टिनेंट है उसमें 3rd पोजीशन पे है, तो वो मेरे हिसाब से पक्का कुछ ना कुछ जानती होगी। और इसीलिए हम लोग जो सोचते थे कि वो जो ड्रैगन वाली बात है वो बुलशिट है। और क्विंग कहता है कि वो सिर्फ एक ड्रैगन है, आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि वो इतनी ज़्यादा ग्रेट होगा? चिंतन मत करो, मैं जो हूँ उसे वापस से जो है वो अपने पास ले आऊँगा और तुम भी उसे देख पाओगे। हम जो है उस ड्रैगन को पक्का पकड़ ही लेंगे किसी ना किसी दिन। और क्विंग का दोस्त एकदम खुश होते हुए कहता है ठीक है, अब आपने ऐसा कह दिया था, मुझे आपके वर्ड पे विश्वास है। मैं जो हूँ आपको 100 बिलियन दूंगा, नहीं नहीं 200 बिलियन दूंगा। चिंता मत कीजिए, पैसे की तो कमी नहीं है आपके भाई के पास। और जो क्विंग होता है वो कहता है कि हाँ, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैंने ये फैमिली का जो है वो फार्मास्यूटिकल्स को जो है वो ओपन किया है। और वैसे भी क्विंग ये नंबर 2 जो है वो मार्केट में आने वाला है, तो मुझे पता है वो बहुत ही जल्दी जो है वो फेमस हो जाएगा और जिससे मैं जो हूँ वो लीक फैमिली को सरपास कर लेगी। और साथ में हम जो है वो टैंक फैमिली को भी इससे डिफीट कर सकते हैं। और क्विंग जो है वो कहने लगता है कि उसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम इस न्यूज़ को जो है वो स्प्रेड कर देना। और हमें दिखाया जाता है फिर क्विंग जो है वो कहीं जाने लगता है और वो भी बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है। वो कुछ देख के चौंक जाता है और हमें दिखाया जाता है उसके जो कमरा होता है उसके बाहर में कोई झांक रहा होता है। और तभी क्विंग उसे पीछे जाके पकड़ लेता है और वो कहता है आखिर कौन हो तुम? आखिर तुम मेरे गेट के बाहर में क्या कर रहे हो? और वो तो बिल्कुल ही डर जाता है। हमें पता चलता है कोई और नहीं, ये वही साइंटिस्ट होती है। और जो क्विंग जो होता है वो कहता है कि ये तुम हो? आखिर तुम मेरे कमरे के बाहर में ऐसे क्यों झांक रही हो? और वो कहने लगती है तुम जो हो वो एक मैन हो और तुम इतनी जो आधी रात है तब तक ड्रिंक कर रहे हो, तुम्हें शर्म नाम की चीज़ है कि नहीं है? और क्विंग कहता है कि ये तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है, जल्दी से स्टोरी बताओ और यहाँ से निकलो। और पीछे से जो साइंटिस्ट होती है वो उसे हक कर लेती है और वो कहती है कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है और कल जो है वो जो दूसरी मेडिसिन है उसको भी जो है वो मार्केट में लाने के लिए जो है वो अवेलेबल कर दूंगी। क्या मैंने एक अच्छा काम किया? और तभी जो क्विंग होता है वो क्लैप करता है, वो कहता है वाह, तुमने जो है बहुत ही अच्छा काम किया, पर आखिर तुमने मुझे हक क्यों किया हुआ है? और वो कहती है कि तुम जो हो, मुझे लगता है कि तुम बहुत सारी वुमेन्स के साथ रहते हो, तो क्या तुम थोड़े मोड़े रिलैक्स नहीं करना चाहते? और क्विंग मन में सोच रहा होता है आखिर ये कह रही है, आखिर इसका मतलब क्या है? ये चाहती है कि मैं रिलैक्स हो जाऊं, पर इसे रिलैक्स होना चाहिए था, टाइम से जो है वो मेहनत कर रही है, क्या ये बेकार की बातें नहीं कर रही? और तभी जो क्विंग होता है वो पीछे की तरफ मुड़ता है और जो साइंटिस्ट होता है उसके पास चला जाता है और साइंटिस्ट ब्लश करने लगती है। और तभी क्विंग उसके कानों में कहता है कि अगर तुम यहाँ से वापस नहीं गई तो मैं जल्दी से तुम्हारा जो पॉइजन है उसे एक्टिवेट कर दूंगा। और जो वो साइंटिस्ट होती है वो कहती है कि तुम जो वो बहुत ही बेकार हो, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था और मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे। तभी जो क्विंग होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है तुमने क्या कहा? मैं नहीं कर सकता। पर साइंटिस्ट वहाँ से भाग जाती है। वो कहती है कि अच्छा अच्छा, मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत होता है मुझे बता देना, क्योंकि मैं अभी बहुत टाइम से फ्री हूँ। और जो क्विंग होता है वो अंदर की तरफ जाने लगता है और वहाँ से कोई आवाज़ आता है और वो कहता है कि हरी जल्दी से आगे बढ़ो, मेरी जो मॉम है वो डेंजर में है और ये कोई और नहीं जो सी और सी की बहन होती है। और जो सी होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि जो मेरी मदर है वो एक ट्रैप में जो है वो ट्रिक कर दी गई है। हम जो है वो क्विंगियन नंबर 2 पिल्स जो है उसको जो है मार्केट में लाना चाहते थे, पर ली फैमिली जो उसे कैप्चर करना चाहती है। अब उनके जो मार्शल मास्टर्स हैं वो वहाँ पे आए हैं ताकि वो ये फैमिली को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सके। और क्विंग कहता है कि आखिर वो है कहाँ पे? और सी कहती है कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। क्विंग कहता है कि मैं अकेले ही जाऊँगा, तुम लोग जो है बस न्यूज़ का वेट करो। पर सी कहती है नहीं, मुझे भी वहाँ जाना है, मैं जो हूँ इन जो डेथ है उससे बिल्कुल भी नहीं डरती।
पर क्विंग जो है वो उसे नॉकआउट कर देता है और वो कहता है पर मैं जो हूँ वो तुम्हारे डैड से ज़रूर डरता हूँ। और वो जो सी होता है उसे उसकी बहन की तरफ फेंक देता है और वो कहता है कि इसका जो है वो देखभाल करना, मुझे जल्दी से एड्रेस जो है वो मुझे भेज दो और साथ में मुझे एक कार की कीज़ दो। और अगर तुमने जो है मुझ पर विश्वास है या नहीं ये मैं नहीं जानता, पर मैं इस जो चीज़ है उसको हैंडल करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जो सी की बहन होती है वो एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी स्माइल देती है और हमें दिखाया जाता है कि जो क्विंग होता है वो वहाँ से जा रहा होता है और वो कहता है कि जो ली फैमिली है उसमें बहुत सारे मार्शल आर्ट्स हैं और अगर मैं जो वहाँ पे अकेले जाता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसे जो है वो मैनेज कर पाऊँगा बचाने के लिए। पर फिर भी मुझे जो है वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और वैसे भी यदि मैं वहाँ पे नहीं गया तो हमें जो है वो बहुत बड़ी डैमेज होने वाली है और हमारी जो ये फैमिली है वो इस लॉस को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएगी। तभी जो क्विंग होता है वो किसी को कॉल करता है और ये कॉल किसी और को नहीं, जहाँ पे उसकी जो बहन है वहाँ पे काम करती है, उसकी जो ओनर होती है वो ही होती है। और वो ओनर कहती है कि ये मिस्टर चीप है लगता है, आखिर तुमने जो है वो मुझे याद कैसे कर लिया और तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। मैंने सोचा था कि तुम जो है तुम्हें अपनी सिस्टर की जो है अब और ज़रूरत नहीं है। तभी जो क्विंग होता है वो कहता है कि मेरी जो सिस्टर है उसको अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, मेरे पास जो है वो कुछ और चीज़ें हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। और वैसे भी जो कुछ टाइम है वो उसका जो मैटर है वो मुझे सॉल्व करना है। और वो जो ऑनर होती है वो कह रही होती है कि हाँ आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हारी मतलब हिम्मत कैसे हुई इस चीज़ को एंड करने की जो है वो मेंशन करने की, तुम जो हो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए वर्दी नहीं हो। और क्विंग थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है पर तुम जो हो क्या तुम उस चीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगी, क्या तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हो। अब वो मन में सोच रहा होता है कि मैं जो हूँ लगता है इस वर्ल्ड में आगे बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ, यहाँ पे बहुत ही सारी जो है वो अजीब सी चीज़ें हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे वियर्ड सी लग रही है। तभी उसका जो फ़ोन होता है वो तुरंत ही कट जाता है और वो मन में सोचने लगता है क्विंग कि जैसा मैंने सोचा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। पर वो फिर से दोबारा से कॉल करता है और वो ओनर फिर से उठा लेती है और क्विंग कहता है कि ये फैमिली जो है वो इमरजेंसी में है, प्लीज़ तो मेरी मदद कर दो, मैं उसके बदले में कुछ भी करूँगा। और वो जो ओनर होती है वो कहती है तुमने कहा कुछ भी, क्या तुम श्योर हो, क्या तुम मुझे अपनी स्वॉर्ड भी दे दोगे। और जो किंग होता है वो कहता है अच्छा ठीक है। और वो कह रहा होता है कि जो फैमिली है उसको बचाने के लिए ये तो एक मामूली सी चीज़ है और वैसे भी मैं इससे झूठ तो बोल ही सकता हूँ। और ओनर कहती है कि क्या तुम मुझे अपना मास्क भी दे दोगे। और जो हमारा क्विंग होता है वो कहता है नहीं बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। और वो ओनर कहती है अच्छा अगर तुम ये सारी चीज़ें करना चाहते हो तो मैं पक्का कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूँगी। और जो क्विंग होता है वो कहती है कि तुम क्या आप मेरी मदद करने वाली हो। और ओनर कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ी देर और बात करते हैं, मेरे जो मूड है वो थोड़ा थोड़ा बेहतर होते जा रहा है और यदि वो और अच्छा हुआ तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। पर तभी जो क्विंग वो बहुत ही ज़्यादा एकदम सैड वाली फीलिंग में कहता है प्लीज़ मेरी एक बार के लिए मदद कर दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। और ये सुन के ओनर एकदम ही शॉक हो जाती है और वो तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देती है। पर अचानक से वो रुक जाती है और वो अपनी बैली पे जो है वो हाथ रखती है। वो कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मेरी जो बैली है। पर उसके बाद वो कुछ नहीं कहती और फ़ोन जो है वो तुरंत ही काट देती है। और जो हमारा क्विंग होता है वो कहता है ये वुमेन ये कितनी ज़्यादा बुरी है, मैंने उसको कितने अच्छे से ट्रीट किया। और वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से जाके जो है ये फैमिली की जो ओनर है उसको ढूंढना पड़ेगा। और वैसे भी मैं जो हूँ वो देखना चाहता हूँ कि आखिर वहाँ पर ऐसे कौन से सीक्रेट हैं। और फिर हमें यूनसांग जो है वो माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जो ये फैमिली की जो ओनर होती है वो वहाँ पर लड़ाई कर रही होती है ली फैमिली से। पर तभी जो ये फैमिली की ओनर की जो गार्ड होती है उसको कोई जो है वो मार देता है और उसके पीछे से कोई जो है वो स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है। पर तभी वहाँ पे जो हमारा क्विंग होता है वो मास्क पहन के वहाँ पे आ जाता है और वो उस स्वॉर्ड को जो है वो रोक लेता है। और वो जो गार्ड होती है वो कहने लगती है मिस्टर जियान आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो है मतलब ये फैमिली की ओनर वो कहने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पे आ ही गए। और जो क्विंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, वो देखता है ये तो हुआंग काइज़ेन है। और वो मन में सोच रहा होता है कि नहीं वो नहीं हो सकता, इसकी जो अपीयरेंस है और ओरा वो भले ही उसकी तरह बिल्कुल ही सेम हो, पर वो ये जो है वो उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं लग रहा मुझे। और जो ली फैमिली की ओनर होती है वो कहती है कि मिस्टर जियान तुम जो हो प्लीज़ यहाँ से हट जाओ, तुम अपने रास्ते को इतना मुश्किल क्यों बना रहे हो, आखिर तुम ये फैमिली के साथ खड़े ही क्यों हो। और जो क्विंग होता है वो कहता है आखिर तुम जो है वो कहना क्या चाहती हो। और तभी जो ली फैमिली की ओनर होती है वो कहती है कि तुम मेरी मदद करो ये फैमिली की ओनर को मारने के लिए, और मैं जो हूँ वो तुम्हारी मदद करूँगी, जो तुम्हें ये फैमिली ने ऑफ़र किया है मैं तुम्हें वो ज़रूर दूँगी। और अगर तुम जो है वो कुछ करना नहीं भी चाहते तो बस तुम एक साइड में खड़े हो जाओ और मैं जो हूँ ये बाकी सारी चीज़ें संभाल लूँगी और मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा
पैसा भी दूंगी इसके मुकाबले में। और जो क्विंग होता है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, पर मेरी जो डिसिपल है उसके बारे में क्या। और वो जो ये फैमिली की ओनर होती है वो कहती है अगर आप चाहते हैं तो ठीक है मैं उसे जाने दूंगी, पर आप जो है प्लीज़ यहाँ से जो है वो वापस से चले जाइएगा उसे लेके। और जो क्विंग होता है वो कहता है हा हा हा, तुम जो पहले तुम्हारा जो बच्चा है वो मर चुका है, और तुम ली फैमिली की ओनर होते हुए भी तुम्हारा हार्ट कितना बेकार है, तुम अपने बच्चे के लिए जो है वो बिल्कुल भी बदला वाला नहीं लेना चाहती हो। और ली फैमिली की ओनर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है, वो कहती है वैसे भी वो जो मेरे सन का फॉल्ट था, उसने जो है वो आपके डिसिपल से पंगा लिया, उसने जो है वो अपनी डेथ को वो खुद ही लाया था। और वो मन में सोच रही होती है कि ये फैमिली बस डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके बाद तो मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी। और जो क्विंग होता है वो जोरों से हंसने लगता है, वो कहता है कि पर मैं बिल्कुल ही जो हूँ वो हार्टलेस नहीं हूँ, तुमने जो है मेरे डिसिपल के साथ बहुत ही बुरा करने की कोशिश किया था, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा, और हमारे बीच में अब कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और ये सुन के जो ली फैमिली की ओनर होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो। और वो अपने पाम को जो है वो उसमें पावर रिलीज़ करने लगती है, और सारे के सारे लोग जो हैं वो लड़ाई के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं, और सभी जो क्विंग होते हैं उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और क्विंग भी अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है, वो कहता है कि ये सच में जो मुझे मारने की जो है वो शुरू से ही कोशिश करने वाले थे। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो क्विंग होता है वो इनका सामना कैसे करेगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।